पादप गतियां, प्लांट MOVEMENTS, प्लांट मूवमेंट्स। क्या हो गया? पादप गतियां। लिखो, ऐसे सभी आंतरिक और बाह्य कारक, ऐसे सभी आंतरिक और बाह्य कारक बाह्य कारक जो जंतुओं और पादपों में पादपों क्या हो गया रे? पेड़ पौधे। क्या हो गया? पेड़ पौधे। पादपों में आंतरिक अथवा बाह्य आंतरिक अथवा बाह्य परिवर्तन लाते हैं, अथवा बाह्य परिवर्तन लाते हैं। ऐसे सभी आंतरिक और बाह्य कारक जो जंतुओं और पादपों में आंतरिक अथवा बाहरी परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। परिवर्तन लाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। यहां में छूट गया। पादपों में, जंतुओं और पादपों में आंतरिक अथवा बाहरी परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाते हैं। लिखा दूसरा नंबर 2, जंतुओं और पौधों में किसी आंतरिक अथवा बाह्य कारक के कारण जो आंतरिक अथवा बाह्य परिवर्तन लाते हैं, जो आंतरिक अथवा बाह्य परिवर्तन लाते हैं, अथवा बाह्य परिवर्तन। आगे लिखो, पौधों के भागों का बाह्य उद्दीपन पौधों के भागों का
बाह्य उद्दीपन की दिशा में गति करना उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। अनुवर्तन कहलाता है। पौधों के भागों का बाह्य उद्दीपन की दिशा में गति करना क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। लिख लिया? पादप हार्मोन क्या है? लिखा हुआ है? दो क्वेश्चन दो। पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? लिखो। वे जटिल रासायनिक पदार्थ वे जटिल रासायनिक पदार्थ जिनका संश्लेषण पौधों के विभिन्न भागों में होता है, वे जटिल रासायनिक पदार्थ जिनका संश्लेषण पौधों के विभिन्न भागों में होता है, जो अपने संश्लेषण क्षेत्र से दूर स्थित क्रिया क्षेत्र में विसरण द्वारा पहुंचते हैं। संश्लेषण क्षेत्र से दूर स्थित क्रिया क्षेत्र में विसरण द्वारा पहुंचते हैं एवं वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वयन में सहायक करते हैं। समन्वयन करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं।
जैसे लिखो ऑक्जिन और जिब्रेलिन। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? ऑक्जिन और जिब्रेलिन। ऑक्जिन और जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन लिखो, रासायनिक पदार्थ हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ हार्मोन क्या है? लिखो, जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं रासायनिक पदार्थ हार्मोन क्या है? दिया। रासायनिक पदार्थ हार्मोन। लिखो, जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समनव्यन विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप संपादित होता है। क्रिया के फलस्वरूप संपादित होता है। क्रिया के फलस्वरूप संपादित होता है। रासायनिक पदार्थों के क्रिया के फलस्वरूप संपादित होता है, वे रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। दिया। वे रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। आगे दो, हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? लिखो, हार्मोन एक विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं जो हार्मोन विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं जो हार्मोन विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं जो रासायनिक दूत या संदेश वाहक का कार्य करते हैं। जो रासायनिक दूत या संदेश वाहक का कार्य करते हैं। हार्मोन विशेष रासायनिक यौगिक है जो रासायनिक दूत या संदेश वाहक का कार्य करते हैं।
ये जंतुओं और पौधों में उत्पन्न होते हैं। ये जंतुओं और पौधों में उत्पन्न होते हैं। जंतुओं और पौधों में उत्पन्न होते हैं। दिया नीचे एरो देके लिखो। लिखो जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। जंतु में जो हार्मोन बनेगा वह कहाँ बनेगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। कहाँ बनेगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। और वह सीधा कहाँ जाएगा? ब्लड में चले जाएगा। ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। लिखा रहे? ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। दूसरा आरो देख लिखो। पौधों में ये भिन्न भिन्न स्थानों या अंगों में उत्पन्न होते हैं। पौधों में ये भिन्न भिन्न स्थानों ने अलग अलग स्थान पर। पौधों में ये भिन्न भिन्न स्थानों या अंगों में उत्पन्न होते हैं। स्थानों या अंगों में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। अगला देख लिखो। बेलिस और स्टारलिंग ने 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में जंतु हार्मोन का पता लगाया। जंतु हार्मोन का पता लगाया। हार्मोन का पता लगाया। कौन लगाया? बेलिस और स्टारलिंग ने। कौन लगाया? बेलिस और स्टारलिंग ने सर्वप्रथम किस हार्मोन का पता लगाया? जंतु हार्मोन का। पता लगा कि उसका क्या क्या नामकरण क्या, उसका नाम क्या दिया, तो वह हार्मोन दिया। दूसरा आरो देखे लिखो। FW वेंट ने वेंट ने 1928 ईस्वी में पादप हार्मोन का पता लगाया। पादप हार्मोन का पता लगाया। बेलिस और स्टारलिंग ने 1902 में जंतु हार्मोन का, FW वेंट ने पादप हार्मोन का पता लगाया। यानी जंतु हार्मोन का खोज किसने किया? बेलिस और स्टारलिंग ने। बेलिस और स्टारलिंग ने। पादप हार्मोन का खोज किसने किया?
FW वेंट ने, FW वेंट ने कब किया था? 1928 ईस्वी में। तो किसका पता चला बाद में? पादप हार्मोन का पता चला बाद में, क्योंकि यह 1928 में किया। यह कब किया था? 1902 ईस्वी में ही किया। पहले किस हार्मोन का पता लगा? जंतु हार्मोन का पता लगा। हार्मोन का पता लगाया। FW वेंट ने क्या किया था? पादप हार्मोन का पता लगाया। उसका नाम हुआ, क्या रखा था? ऑक्जिन। पादप हार्मोन का जो पता लगाया था FW वेंट ने, तो उसी का नाम हुआ, क्या रखा? ऑक्जिन। लिखाए थे ना कल ऑक्जिन, नहीं लिखाए थे? FW वेंट ने 1928 में पादप हार्मोन का पता लगाया और उसी का नाम हुआ, क्या रखा? ऑक्जिन रखा। क्या रखा था? ऑक्जिन। उसके बाद दो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जंतु हार्मोन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। जंतु हार्मोन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। जंतु हार्मोन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला नंबर में दो, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषित किए जाते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषित किए जाते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषित किए जाते हैं। दूसरा लिखो, इनका स्राव सीधे रक्त में होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषित किए जाते हैं। दिया, अंतःस्रावी ग्रंथियों में संश्लेषित किए जाते हैं। दूसरा नंबर दो, इनका स्राव, स्राव क्या हो गया? बहाव। क्या हो गया? बहाव सीधे रक्त में होता है। इनका स्राव सीधे रक्त में होता है। सीधे रक्त में होता है। तीसरा नंबर में दो, ये अति अल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं। ये अति अल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं। ये अति अल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं। संश्लेषित होते हैं, परंतु इनकी सूक्ष्म मात्रा भी शरीर में, परंतु इनकी सूक्ष्म मात्रा भी शरीर में बहुत बड़े परिवर्तन ला देती है। परंतु इनकी सूक्ष्म मात्रा भी शरीर में, क्या हुआ? सूक्ष्म मात्रा भी शरीर में बहुत बड़े परिवर्तन ला देती है। चौथा नंबर में लिखो, ये जिस स्थान में संश्लेषित होती है, ये जिस स्थान में संश्लेषित होते हैं, ये जिस स्थान में संश्लेषित होते हैं उससे दूर स्थित किसी अन्य अंग को, उससे दूर स्थित किसी अन्य अंग को, ये जिस स्थान में संश्लेषित होते हैं उससे दूर स्थित किसी अन्य अंग को, किसी अन्य अंग को प्रभावित करते हैं।
प्रभावित करते हैं। अगला नंबर में लिखो इनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। 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 एगो एरो देख लिख लो। जंतु में दो प्रकार के हार्मोन पाया जाता है, कशेरुकी और अकशेरुकी। जंतुओं में दो प्रकार के हार्मोन पाया जाता है, कशेरुकी और अकशेरुकी। दो प्रकार के हार्मोन पाया जाता है, कशेरुकी और अकशेरुकी। समझ गया? उसके बाद ये सब पोस्टर सटा हुआ है, कल है इसको बना के आना। अगला कौन दिन होगा रे? बृहस्पतिवार को रे? शुक्रवार को होगा। शुक्रवार के दोनों बने नहीं है, समझ गए न? हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। एगो बनाएगा फिगर, उसी में काम चल जाएगा। लेकिन दो गो है, एगो मादा का है, एगो नर का है। तो एगो बना के लाना उस दिन, इसको पढ़ा देंगे। समझ गया ना? वो सटा हुआ है, अगर वैसे खाली रहता तो तू उठा के रख देते। तो बना के लाभ भी एकरा आदर्श से ही बना के लाभना चाहिए। हाँ, चार्ट